तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य पर बात करने वाले हैं। यमुना नदी के किनारे बसा एक बेहद पवित्र शहर और उसका एक ऐसा अकॉस्टिक अनोमली यानी ध्वनि का ऐसा रहस्य जो सच कहूं तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास, गहरी आस्था और प्रकृति का एक ऐसा अनोखा संगम है जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। जरा सोचिए, एक उफनती हुई तेज बहाव वाली नदी जो खूब शोर मचाते हुए बह रही है, लेकिन जैसे ही वो एक खास धार्मिक स्थल के पास पहुंचती है, अचानक बिल्कुल शांत हो जाती है। उसकी आवाज जैसे कहीं गायब ही हो जाती है ना अजीब बात? आखिर इतना शोर मचाने वाली नदी अचानक खामोश क्यों हो जाती है? और सबसे बड़ी बात, ऐसा कहा जाता है कि ये रहस्यमयी घटना आज से नहीं बल्कि पिछले 340 सालों से लगातार हो रही है। खैर, इस पहेली को समझने के लिए हमें पहले उस जगह की लोकेशन को समझना होगा। हम बात कर रहे हैं पवित्र शहर श्री पोंटा साहिब की। चंडीगढ़ से बस कोई 119 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश की बेहद खूबसूरत और शांत घाटियों के बीच यमुना नदी के ठीक किनारे बसा ये शहर। अगर वहां की शांति की बात करें तो वो सच में शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो इस शहर की कहानी शुरू होती है साल 1685 से। उस वक्त सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र सिर्फ 17 साल थी। नाहन रियासत के राजा मेदिनी प्रकाश के एक खास निमंत्रण पर गुरुजी अपने 500 घुड़सवारों के साथ यहाँ पधारे थे, और फिर राजा के ही अनुरोध पर उन्होंने इस पूरी जगह को अपना आशीर्वाद दिया और अपने जीवन के करीब 4.5 बेहद अहम साल इसी खूबसूरत जगह पर बिताए। वैसे इस शहर के नाम के पीछे की कहानी भी बहुत रोचक है। जब गुरुजी आनंदपुर साहिब से यहाँ आए तो साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों और हरे भरे जंगलों को देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहीं अपना डेरा लगाने का यानी अपना पांव टिकाने का फैसला किया। और बस इसी पांव टिकाने वाले शब्द से इस जगह का नाम हमेशा हमेशा के लिए पोंटा साहिब पड़ गया। बिल्कुल सटीक नाम है ना? चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, साहित्य का स्वर्ण युग। गुरुजी के उन 4.5 सालों के प्रवास ने इस जगह को सिर्फ एक डेरा नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बौद्धिक केंद्र में बदल दिया था। जरा सोच कर देखिए, उनके दरबार में 52 अलग अलग भाषाओं के महान विद्वान और कवि मौजूद थे, और हर रोज यमुना नदी के उसी शांत किनारे पर एक शानदार कवि दरबार सजता था जहां बेजोड़ साहित्य रचा जाता था। और यहाँ सिर्फ कविताएं नहीं गढ़ी गईं बल्कि कई ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महाग्रंथों की रचना भी हुई। गुरुजी के सीधे मार्गदर्शन में जाप साहिब, चंडी दीवार, दसम ग्रंथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बचित्र नाटक और त्व प्रसाद सवैये जैसी महान रचनाएं, ये सब इसी नदी के तट पर लिखी गई थीं। ये लिटरली एक बहुत बड़ा साहित्यिक खजाना है। उस समय कला और साहित्य की कितनी कद्र होती थी, इसका अंदाजा इस एक घटना से लगाया जा सकता है। एक बार चंदन नाम के कवि ने अपनी कोई रचना सुनाई। गुरुजी उससे इतना खुश हुए कि उन्होंने इनाम के तौर पर पूरे 65,000 मुद्राएं उस कवि को भेंट कर दी। मतलब ये उस समय के असाधारण बौद्धिक माहौल का एक जीता जागता सबूत है। अब आते हैं अपनी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, शांत यमुना की किंवदंती। तो हुआ ये कि साहित्य और कला के इस बेहतरीन माहौल में एक बड़ी नेचुरल प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम थी यमुना नदी का तेज बहाव और उसका बहुत ज्यादा शोर। जब भी वो 52 कवि अपनी रचनाएं लिखने या सुनाने बैठते तो नदी की तेज गड़गड़ाहट से उनका सारा फोकस टूट जाता था। उस शोर की वजह से उनके काम में एक बहुत बड़ी बाधा आ रही थी। अब यहां से शुरू होती है वो पारंपरिक मान्यता। कहा जाता है कि जब कवियों ने गुरुजी से इस शोर के बारे में बात की तो वो खुद नदी के किनारे गए और उन्होंने यमुना को एक तरह से आदेश दिया कि देखो, यहाँ पवित्र गुरबानी रची जा रही है, इसलिए तुम्हें यहाँ एक वक्ता यानी शोर मचाने वाले की तरह नहीं बल्कि एक श्रोता यानी एक सुनने वाले की तरह बिल्कुल खामोशी से बहना चाहिए। और सच मानिए, यही वो अद्भुत ध्वनि विसंगति या कह लें अकाउस्टिक अनोमली है जो आज भी वहाँ महसूस की जा सकती है। गुरुद्वारा पोंटा साहिब के पास पहुंचने से पहले और वहां से आगे निकलने के बाद यमुना नदी का तेज शोर एकदम साफ सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही नदी गुरुद्वारे के ठीक सामने आती है वो बिल्कुल खामोश हो जाती है, एकदम शांत। ये नज़ारा आज भी लोगों को पूरी तरह से हैरत में डाल देता है। खैर, इस शांत नदी के तट से आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं वीरता और साहस के उन स्थलों पर जो ऐतिहासिक शौर्य की गवाही देते हैं।
नदी की शांति से थोड़ा हट कर देखें तो इस पूरे इलाके का अपना एक बहुत ही साहसिक इतिहास भी रहा है। श्री पोंटा साहब से कोई 18 किलोमीटर दूर एक ऊंचे टीले पर गुरुद्वारा तीरगढ़ी साहिब मौजूद है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इसी जगह पर खड़े होकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी तीरंदाजी से दुश्मन की फौजों का डटकर सामना किया था। और वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर निहालगढ़ गांव में एक और बेहद खास जगह है, गुरुद्वारा शेरघा साहिब। ये वो ऐतिहासिक जगह है जहां गुरुजी ने राजाओं के सामने अपनी तलवार के एक ही वार से एक खूंखार आदमखोर शेर को मार गिराया था और उस पूरे इलाके को एक बहुत बड़े खौफ से आजाद कर दिया था। वैसे इस शेर को मारने की घटना के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प मान्यता है। कहा जाता है कि वो शेर असल में पिछले जन्म में महाभारत का पात्र जयद्रथ था। तो जब राजा मेदिनी प्रकाश और राजा फतेहचंद के सामने गुरुजी ने उस शेर का वध किया तो माना जाता है कि उन्होंने असल में जयद्रथ को मुक्ति दी थी। अब चलते हैं हमारे एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ, जो बात करता है एक स्थायी आध्यात्मिक विरासत की। ये पवित्र भूमि सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक मील के पत्थरों की गवाह रही है। जैसे कि गुरु जी के सबसे बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह जी का जन्म भी यहीं हुआ था। इसके अलावा ये वही जगह है जहां गुरु जी ने पीर बुद्धू शाह को अपने पवित्र केश, कंघा और कृपाण भेंट किए थे। ये वो घटनाएं हैं जो इस जगह की अहमियत और उसके प्रति श्रद्धा को कई गुना बढ़ा देती हैं। अगर आज की बात करें तो गुरुद्वारा पोंटा साहिब पूरी दुनिया के लिए आस्था का एक बेहद जीवंत केंद्र बना हुआ है। ये एक ऐसा समावेशी या कह ले इंक्लूसिव स्थान है जहां हर धर्म और हर वर्ग के लोग आते हैं और खासकर होला मोहल्ला के समय भाई यहाँ का जोश और श्रद्धालुओं की भीड़ सच में देखने लायक होती है। जब गुरुजी का यहाँ से वापस आनंदपुर साहिब जाने का समय आया तो उन्होंने इस जगह के शांत और आध्यात्मिक माहौल को याद करते हुए एक बहुत ही भावुक बात लिखी थी। उन्होंने कहा था, पोंटा साहिब में रहना मेरे जीवन का सबसे सुखद समय था। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, गुरुद्वारे के सामने यमुना नदी का यूं अचानक शांत हो जाना क्या ये सिर्फ भूगोल की कोई अद्भुत ध्वनि विसंगति है या फिर सच में किसी 340 साल पुराने आदेश का पालन? कारण चाहे जो भी हो, ये हमें सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है कि प्रकृति के पास और ऐसे कितने रहस्य हैं और वो चुपचाप क्या क्या सुन रही है। हमारे इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।